हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अभी तक मेरा प्रीलिम्स क्यों नहीं क्वालिफाई हुआ, क्या क्या मैंने मिस्टेक्स की थी और अभी तक मुझे उन मिस्टेक्स के बारे में नहीं पता था। बट मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखी जिससे मुझे उसके बारे में पता चला, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी मुझे शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि जो कोर्स मैंने देखा है उसको मैं लेने का सोच रही हूँ और मैं क्यों लेने का सोच रही हूँ उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो जिससे क्या है कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो मुझे कमेंट्स करते हैं कि आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम आते हैं, तो उन लोगों की हेल्प हो जाएगी, इसलिए मैं इस पर्पज से ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं सबसे पहले ये बताती हूँ कि मेरा प्रीलिम्स क्यों नहीं हो पाया। तो प्रीलिम्स ना होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि अभी लास्ट ईयर ही कह सकते हैं, क्योंकि 2026 का एग्ज़ाम मैं दूंगी और 2025 का जो मैंने प्रीलिम्स दिया था उसमें जो मैपिंग सेक्शन के जो क्वेश्चंस आए थे वो मेरे गलत हो गए थे, क्योंकि इस वजह से गलत हो गए थे क्योंकि मैपिंग पे मेरी कमांड अच्छी नहीं थी। ऐसे जैसे मैंने मैप लगा रखे हैं, इनको देख लिया, बार बार रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, इससे क्या है, इससे चीज़ें याद नहीं होती हैं। जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, तो इस वजह से मेरा मैपिंग के क्वेश्चंस गलत हो गए थे। इकोनॉमी पे मेरा जो है अच्छी पकड़ नहीं है, तो इकोनॉमी के मेरे कुछ क्वेश्चंस थे वो गलत हो गए थे। और इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर मैंने पढ़ा नहीं था, उसको स्किप ही कर दिया था। और आईआर में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो उसका मुझे नहीं समझ में आता है। तो इस तरीके से ये सारे सब्जेक्ट थे। और दूसरा, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, तो उस टाइम पे मेरा करंट अफेयर में भी प्रॉब्लम रही थी मुझे। और करंट अफेयर के तो क्वेश्चन बिल्कुल ही मुझसे नहीं हुए थे, जो क्वेश्चंस आए थे वो मैंने स्किप ही कर दिए थे, अटेम्प्ट ही नहीं किए थे। तो ये सारी मेरी गलतियां थी। और अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ है अब जाके कि आपका एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। तो जैसे आर्ट एंड कल्चर से अगर दो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स लगा लेंगे और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को ठीक कर देंगे, तो वो आपके लिए हेल्प करेंगे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में। तो ये इस चीज़ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था। और इस पे मैंने ध्यान दिया तब जब मैंने शिवन सर की जो यूट्यूब वीडियो है, उनका एक प्रीलिम्स नेविगेटर करके चल रहा है एक, तो उसको मैंने देखा। तो मैं सोच रही हूँ कि प्रीलिम्स नेविगेटर का जो कोर्स है वो मैं ले लूँ, क्योंकि उसमें क्या है कि करंट अफेयर एक तो बहुत अच्छे से वो करवा रहे हैं। दूसरा, जो कोर सब्जेक्ट हैं जिन पे मैंने ध्यान नहीं दिया, जैसे मैपिंग पे मैंने ध्यान नहीं दिया, आर्ट एंड कल्चर पे ध्यान नहीं दिया, और मेरा ये इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सेक्शन वीक है, आईआर मैंने नहीं कर पाया। तो इस तरीके से ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन पे मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मैं ये सोच रही हूँ और साइंस एंड टेक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था, क्योंकि साइंस एंड टेक में भी मुझे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ। तो इस वजह से क्या है कि मुझे एक टीचर ऐसा मेंटोर चाहिए कि जिससे मुझे प्रीलिम्स नेविगेटर इसलिए और अच्छा लगा कि उसमें ये कोर सब्जेक्ट जो हैं, जैसे मैपिंग है, आर्ट एंड कल्चर, और आपको मैं बताऊं इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और आईआर, इस पे पूरा फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा जैसे आपका पॉलिटी है, हिस्ट्री है, और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको, ज्योग्राफी है, उनके रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल रहे हैं, जिससे कि अच्छे से आप अपनी, जैसे किसी ने फाउंडेशन कोर्स ले रखा है लेकिन फिर भी उनका रिवीजन नहीं हो पा रहा, या उनको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस टॉपिक को आप अच्छे से देख सकते हो वहाँ से और कर सकते हो। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। दूसरा, करंट अफेयर के लिए, तो इस वजह से मैं ये कोर्स लेना चाहती हूँ। तो अगर आप लोग भी लेना चाहते हो तो बेस्ट कोर्स है ये। इससे क्या है कि प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा बच्चे रुक जा रहे हैं। जब प्रीलिम्स ही नहीं हो पा रहा है तो मेंस का क्या ही करेंगे। प्रीलिम्स होना सबसे ज़्यादा मेन होता है सबसे पहले तो। और प्रीलिम्स एक एक नंबर से ही हम लोग क्वालिफाई करते हैं, एक दो नंबर से ही हमारा रह जाता है। सी सेट में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, वो इसलिए हुई थी क्योंकि मैथ रीजनिंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है। बट मैं एक दो क्वेश्चन से ही रह गई हूँ इस बार के सी सेट में, तो प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो सी सेट भी प्रीलिम्स नेविगेटर में है।
तो इस वजह से मैं ये कोर्स लेना चाहती हूँ। अगर आप लोग कोर्स लेना परचेज करना चाहते हैं तो आपका जो ये कोर्स का लिंक है ना, ये डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। और मैं ये कोर्स लेना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये बता दिया, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि प्रीलिम्स क्यों नहीं हो पाता, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे करें। तो मुझे भी नहीं पता था, मैं भी आप लोगों की तरह एस्पिरेंट हूँ, बट मैंने ये वीडियो देखी जब यूट्यूब पे, तब मुझको समझ में आया। और अगर आप लोग भी देखना चाहते हो तो क्या करना, आप यूट्यूब पे प्रीलिम्स नेविगेटर करके इस तरीके से सर्च कर लेना, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप उसको अगर अच्छे से देखोगे ना तो आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोगों को जब समझ में आएगा तब आपको लगेगा कि हाँ, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मुझे रियलाइज़ हो रहा है। और अब जैसा आप लोगों को पता ही है कि मैं मैरिड हूँ, मेरा बेटा है, तो मेरे पास इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा लंबी प्रिपरेशन कर सकूँ। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि एक मेंटोर ऐसा होना चाहिए जहाँ से पूरा डेडिकेटेड प्रीलिम्स के लिए मुझे एक पूरा पैकेज मिल जाए जहाँ से मैं पढ़ सकूँ, और इसलिए मैं ये कोर्स लेना चाहती हूँ। और बाकी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये मुझे आप लोगों को सिर्फ बताना था कि मैं ऐसा सोच रही हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को भी लेना हो तो आप भी ले सकते हैं। तो ये बस वीडियो इसी के लिए मैंने बनाया था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।